नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 8 विषय हिंदी पाठ 6 भरत। पाठનું નામ છે અને સાહિત્ય પ્રકાર એકાંકી છે। આ પાઠમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો ભાગ 1 અને 2 માં આપણે આ પાઠ વિશે માહિતી મેળવેલી कि कण्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। वह उसके दांत गिनना चाहता है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियाँ उसे रोकने का प्रयत्न करती है। राजा दुष्यंत एक पेड़ के पीछे छिपकर यह दृश्य देख रहे हैं। बालक के प्रति राजा दुष्यंत के मन में स्नेह उमड़ता है। एक तपस्विनी खिलौना देने का लालच बताकर बालक से सिंह शावक को छोड़ देने के लिए कहती है। बालक खिलौने लिए बिना उसे छोड़ना नहीं चाहता। तब उस तपस्विनी को दूसरी तपस्विनी मिट्टी का मोर लाने के लिए भेजती है। बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता तो एक तपस्विनी दुष्यंत से कहती है कि वह बालक को समझाए। दुष्यंत बालक को ऋषि कुमार कहकर संबोधित करता है। दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह शावक को छोड़ देता है। तपस्विनी दुष्यंत को बताती है कि बालक ऋषि पुत्र नहीं है, पुरुवंशी है। तपस्विनी को इन बातों से आश्चर्य होता है कि बालक की सूरत राजा दुष्यंत की सूरत से मिलती है और बालक दुष्यंत को नहीं पहचानता, फिर भी उनकी बात मान ली। एक तपस्विनी बालक को मिट्टी का मोर लाकर देती है। और उससे शकुंतलावण्य यानी पक्षी का सौंदर्य देखने के लिए कहती है। शकुंतला शब्द सुनकर बालक उसे अपनी माँ का नाम समझ लेता है। राजा दुष्यंत को अपनी पत्नी शकुंतला की याद आती है जिसका उन्होंने त्याग कर दिया था। सिंह शावक के साथ खेलते समय बालक की बाह से बंधा हुआ रक्षा का धागा जमीन पर गिर जाता है। दुष्यंत उसे उठा लेते हैं तो तपस्विनियों को बहुत अचरज होता है। वे बताती है कि इस रक्षाबंधन को बालक के माता पिता को छोड़कर यदि दूसरा कोई उठाए तो वह सांप बनकर उसे डस लेता है। इस तरह यह निश्चित हो जाता है कि भरत यानी सर्वदमन नामक वह बालक दुष्यंत और शकुंतला का ही पुत्र है। ये आपणे भाग 1 અને 2 માં અભ્યાસ કર્યો। ત્યાર પછી પેજ નંબર 40 માં આપણે પ્રશ્ન નંબર 1, 2 વિશે માહિતી મેળવેલી। હવે આવે છે પ્રશ્ન નંબર 3 કે इस परिच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों તમારે પણ પેજ નંબર 40 પ્રશ્ન નંબર 3 છે એમ તમારે એ પેરેગ્રાફ છે એને ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનો છે। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर होता है। यह हजारों प्रजातियों के पौधों को उगाकर रखता है जो बाद में चलकर बहुमूल्य हो जाते हैं। अगर हम जंगल को एक सीमा से भी ज़्यादा छांटते हैं या ख़त्म करते हैं तो वे चीज़ें भी नष्ट हो जाती हैं जिनकी हमें कभी भी बहुत ज़रूरत हो सकती है। वह एक संभवित पौधा, खाने की औषधि वस्तु या कोई उपयोगी चीज़ बनाने में इस्तेमाल होने वाली कोई ज़रूरी वस्तु में से कुछ भी हो सकता है। त्यार पछी पेज नंबर 41 पर प्रश्न आपेला छे। एक अच्छा जंगल क्या कहलाता है? तो अहीं जवाब शुं आवशे? तमारे अहीं टूंकमां पेन्सिलथी जवाब लखवानो कि एक अच्छा जंगल जैविक भंडार घर कहलाता है। जैविक भंडार घर आ वाक्य तमारे लखवानुं छे
जैविक भंडार घर। त्यार पछी बीजू छे कि जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से क्या नुकसान होता है। तो जंगल को ज़्यादा छांटने या ख़त्म करने से अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है। कि अत्यंत उपयोगी और तमारे शुं लखवानुं रहेशे कि अत्यंत उपयोगी और ज़रूरत के समय काम आने वाली बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट हो जाती है, आटलू तमारे लखवानुं छे। त्यार पछी इस परिच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। तो अहीं तमे लखी सको जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। जंगल की सुरक्षा हमारा कर्तव्य। त्यार पछी पर्यायवाची शब्द लखवाना छे जंगल। वन, जंगलनो समानार्थी पर्यायवाची शब्द शुं थशे? वन। घरनुं गृह अथवा तो आवास, घरनुं गृह अने बहुत तो अधिक। इस परिच्छेद आधारित 2 सवाल बनाइए। हवे 2 प्रश्न बनावाना छे, कोई पण तमे अहीं बनावी शको। हूँ अहीं कि जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, जंगलों की सुरक्षा क्यों आवश्यक है। अने बीजो प्रश्न, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, जंगल हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। त्यार पछी छे प्रश्न नंबर 4, सोच अपनी अपनी, आपको कौन सा टीवी प्रोग्राम अच्छा लगता है, क्यों। ए तमारे कहेवानुं छे कि कयो प्रोग्राम छे ए तमने सारो लागे छे। कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो और धरतीकंप आ जाए तो आप क्या करेंगे। तमे शुं करी शको। भूकंप आवे अने क्लास में तमे अभ्यास करता हो तो उदाहरण रूपे कि कक्षा में पढ़ाई करते समय यदि धरतीकंप आ जाए तो मैं खड़ा होकर जोर से चिल्लाऊंगा, भागो भागो, जल्दी बाहर निकल जाओ, धरतीकंप आया। और ऐसा चिल्लाते हुए साथियों के साथ में शाला भवन से बाहर आ जाऊंगा। त्यार पछी स्वाध्यायनो प्रश्न छे कि ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा। तो कि बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। बालक वन के पशुओं के बच्चों के साथ निडर होकर खेलता था। उसके इसी साहसी और निर्भीक स्वभाव के कारण ऋषियों ने उसका नाम सर्वदमन रखा था। दुष्यंत बालक के प्रति क्यों आकृष्ट हो रहे थे। तो बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। बालक स्वस्थ, सुंदर, निर्भीक तथा हठीला था। उसकी इन्हीं विशेषताओं पर मुग्ध होकर दुष्यंत उसके प्रति आकृष्ट हो रहे थे। दुष्यंत ने पूर्ववंशीय जीवन की कौन सी 2 रीतियां बताई। तो पहली रीत, वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। और दूसरी रीत, वृद्धावस्था में वे तपस्विनियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर यानी झोपड़ी बनाकर रहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, चित्रों का अवलोकन करके अपने शब्दों में कहानी लिखिए। तो आ वार्ता है, ए चित्र ने ध्यानपूर्वक जोईने तमारा शब्द में कहेवानी है। तो हूँ अहीं आ वार्ता कहूँ छूँ, तमारे ध्यानपूर्वक सांभळवानी छे। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता। एक लकड़हारा था, वह रोज जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और उन्हें बाजार में बेच देता था। इन पैसों से ही उसके परिवार का गुजारा होता था। एक दिन लकड़हारा एक पेड़ पर चढ़कर उसकी एक डाल काट रहा था। पेड़ नदी के किनारे था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और नीचे नदी में जा गिरी।
लकड़हारा पेड़ से उतरा पर उसे तैरना नहीं आता था, अतः उदास होकर वहीं बैठ गया। संयोग से एक देवदूत वहाँ से गुजरा। उसकी दृष्टि लकड़हारे पर पड़ी। उसने लकड़हारे से उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी गिरने की बात बताई। देवदूत ने कहा, तुम घबराओ मत, मैं नदी से तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। देवदूत ने पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवदूत ने लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। उसे देखकर लकड़हारा खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवदूत लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। तो હવે આ વાર્તાનું શીર્ષક આપણે શું આપી શકીએ? લકડહારા ઓર દેવદૂત। ત્યાર પછી વિશેષણ। તો વિશેષણ કોને કહેવાય? તો કે જે શબ્દ સંજ્ઞા યા સર્વનામ की વિશેષતા बतावे છે તેને વિશેષણ કહેવાય। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में एना गुण आवे कि अच्छा लड़का, तो अच्छा शू छे? एनो गुण छे, तो ये विशेषण छे। संख्यावाचक विशेषण तो कि जेमां आपणे संख्यानो बोध करावे कि 2 लड़के 5 उंगलिया, तो जेमां संख्यानो बोध करावे तेने संख्यावाचक विशेषण कहेवाय। त्यार पछी परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में 2 लीटर 1 किलो आवा शब्द होय तेने परिमाणवाचक विशेषण कहेवाय छे। अने सार्वनामिक, जे सर्वनामनो उपयोग थयो होय कि वह आदमी, ये आम वगैरह। कि अहीं आपेलुं छे कि ओम चतुर लड़का है, तो चतुर शू छे? विशेषण। एमां एनो गुण जोवा मळे छे। श्याम 20 किलो आटा लाया, तो आ परिमाणवाचक विशेषण छे। त्यार पछी सानिया बाजार से थोड़ी चीनी लाई, तो आ पण कयुं छे? परिमाणवाचक विशेषण। साहिल के पास 10 रुपये है, संख्यावाचक विशेषण 10। कुछ लड़के उद्यान में खेल रहे हैं, तो कुछ लड़के ए शू छे? सार्वनामिक विशेषण। सानिया अच्छी लड़की है, सानिया कोमल से अच्छी लड़की है, सानिया कक्षा में सबसे अच्छी लड़की है। तो उपयुक्त वाक्य में अच्छा विशेषण का प्रयोग 3 प्रकार से किया गया है। कि वाक्य में केवल सानिया की विशेषता का बोध कराते हैं। बीजा वाक्य में कि सानिया और कोमल की तुलना करके सानिया को कोमल से अच्छी बताने के लिए। और तीजा वाक्य में कि सानिया को कक्षा में सबसे अच्छी बताने के लिए। उपयुक्त विधानों से यह स्पष्ट है कि विशेषणों शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सामान्य विशेषता बताने के लिए है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करने के लिए उनमें से एक को दूसरे से कम या ज़्यादा बताने के लिए। 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषताओं की तुलना करके उनमें से किसी एक को सबसे कम या सबसे ज़्यादा बताने के लिए। त्यार पछी छे कि निम्नलिखित विशेषणों का 3 प्रकार से वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि सुंदर से तो मल्लिका सुंदर लड़की है, निधि मल्लिका से सुंदर लड़की है, निधि सबसे सुंदर लड़की है। बड़ा तो गीता भवन बड़ा मकान है,
गीता भवन राम भवन से बड़ा मकान है। गीता भवन मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान है। मेहनती, रोमिल मेहनती लड़का है। रोमिल साहिल से मेहनती लड़का है। रोमिल कक्षा में सबसे मेहनती लड़का है। चालाक, तो रूपा चालाक लड़की है। रूपा मोना से चालाक लड़की है। रूपा कक्षा में सबसे चालाक लड़की है। तो एक ज शब्द एक ज विशेषण आपणे 3 वाक्य बनाव्या। त्यार पछी लिंग परिवर्तन, तो कि जे पुल्लिंग शब्दना अंतमां आ जोड़वामां आवे त्यारे स्त्रीलिंग शब्द बनी जाए। कि अहीं छे सूत शब्द छे तो एने स्त्रीलिंग बनाववा माटे सूता, प्रियनु प्रिया, छात्रनु छात्रा। त्यार पछी के आकारांत पुल्लिंग शब्द होय अने छेल्ले ई जोड़ी देवामां आवे तो ए स्त्रीलिंग शब्द बनी जाय छे। जेम के टोकरा तो टोकरी, दास दासी, सखा सखी। त्यार पछी पुल्लिंग शब्दमां अंतमां नी प्रत्यय जोड़ी देवामां आवे तो ये पण स्त्रीलिंग शब्द बनी जाए। कि मोर तो मोरनी, सिंहनी, सिंह तो सिंहनी, भील तो भीलनी। त्यार पछी पुल्लिंग शब्दना अंतमां ईन प्रत्यय जोड़ी देवामां आवे तो ए पण स्त्रीलिंग शब्द बनी जाय छे। पूजारी तो पूजारीन। सुनार सुनारीन, पड़ोसी तो पड़ोसीन। केटलाक पुल्लिंग शब्दमां आईन शब्द जोड़वाथी स्त्रीलिंग शब्द बनी जाय छे। कि पंडित तो पंडिताईन, तो एमां आईन शब्द आईन प्रत्यय जोड़ी देवामां आवेलो छे। ठाकुर ठाकुराईन, ठकुराईन। त्यार पछी कि इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को इया करने से स्त्रीलिंग बन जाता है। कि डिब्बा तो डिबिया, कुत्ता कुतिया, बुढ़ा बुढ़िया। पछी केटलाक एवा शब्द छे पुल्लिंग शब्दना अंतमां अक अथवा तो ईका प्रत्यय जोड़ने से पण स्त्रीलिंग शब्द बनी जाए। कि नायक तो नायिका, गायिका, लेखिका, बालिका। कि अहीं हवे लिंग परिवर्तन करवानुं छे। अहीं कि हिरण शब्दनुं शुं थशे तो हिरनी, शिक्षकनुं शिक्षिका, पंडितनुं पंडिताईन। तो अहीं आपणे हवे विद्यार्थी मित्रों आ पाठ छे 6 ए पूरो करीए छीए। अस्तु। जय हिंद, वंदे मातरम।